अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इन्फो पाकिस्तान में खुशामदीद। नाजरीन, हमने आपको FBR पर रजिस्ट्रेशन करने का एक ट्यूटोरियल शेयर किया था। अब उसी की कंटिन्यूशन में हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर अभी तक कभी भी फाइलर नहीं रहे और अब आप फाइलर बनना चाहते हैं तो आप पहली मर्तबा अपना इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे। हमने एक ट्यूटोरियल पहले शेयर किया था, वो पुराने फाइलर्स के लिए था जो रिपीट कर रहे हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, उनके लिए था। और ये भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन क्योंकि वो पहले का डेटा इंपोर्ट करके उसको एडिट कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं था, आपने पहली दफ़ा खुद एंटर करनी है हर चीज़, तो ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में डिटेल्ड है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी एनुअल इनकम कितनी थी और उस पर आपने टैक्स कितना पे किया। आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी देता है जिसपे आपकी एनुअल इनकम और जो टैक्स पे हुआ है उसकी डिटेल मौजूद होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट जून की हो जिस साल का आप रिटर्न फाइल करने लगे हैं, उस साल के जून की बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ौरन से फाइलर हों तो आपको पहले पिछले साल का रिटर्न फाइल करना होगा और उसके बाद आप इस साल का रिटर्न फाइल करेंगे। यानी अभी 2021 का रिटर्न ओपन है। अगर आप पहले फाइलर नहीं थे और आप चाह रहे हैं कि आप आज ही फाइलर हो जाएं, तो आपको सबसे पहले 2020 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और आपको 2020 की ही एनुअल इनकम, उस पर टैक्स कितना कटा, वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। 30 जून 2020 का आपके पास बैंक बैलेंस कितना था वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस, जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स, स्कूल फ़ी वगैरह, या इसके अलावा भी आपके अगर कोई मेजर एक्सपेंसेस हैं मेडिकल वगैरह, तो वो आपके पास डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे है कि आपके जो मेजर एसेट्स हैं, यानी कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड जो एसेट्स होते हैं जैसे कि कोई प्लॉट, घर, कार, मोटरसाइकिल वगैरह, अगर ऐसे आपके कोई एसेट्स हैं तो उसकी डिटेल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी वैल्यू वगैरह आपको मालूम होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पर अदर एसेट्स जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते मगर एक वैल्यूएबल एसेट है, जैसे कि कैश होता है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, कैश, ज्वेलरी, गोल्ड, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और अगर आप पहले फाइलर नहीं थे और आज ही फाइलर होना चाहते हैं तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको पहले पिछले साल का रिटर्न फाइल करना होगा, उसके बाद आप इस साल का रिटर्न फाइल करेंगे। पिछले साल का रिटर्न फाइल करने के बाद ATL सरचार्ज वाउचर क्रिएट करके आप 1000 रुपये पेनल्टी पे करेंगे। सरचार्ज 1000 रुपये इंडिविजुअल का पे होता है और उसके बाद आप विद इन फ्यू आवर्स फाइलर स्टेटस आपका एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि आप फ़ौरन से फाइलर हो, आपको ज़रूरत नहीं है, आप 1000 रुपये पे नहीं करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आप सिर्फ 2021 का रिटर्न फाइल करें और ये स्टेटस अपडेट होता है 1 मार्च को। हर साल मार्च की 1 तारीख को स्टेटस अपडेट होता है। जिन लोगों ने रिटर्न इस साल फाइल किया होगा उनका स्टेटस 1 मार्च को चेंज हो जाता है, वो एक्टिव फाइलर हो जाएंगे। और जो लोग पहले फाइलर थे और इस साल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनका स्टेटस नॉन फाइलर 1 मार्च को होगा, अभी नहीं होगा। तो नाजरीन, ये तो हो गई डिटेल्स। अब हम चलते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किस तरह से करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस तरह से अपनी डिटेल्स कंपाइल करके एक नोट पैड पे या कहीं पे अपने पास नोटबुक वगैरह पे लिख लें तो आपके लिए आगे चलकर आसानी हो जाएगी। ये मैंने सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी जब मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस मुझे इसमें करनी पड़ सकती हैं, मगर अगर मैं इस तरह से डेटा कंपाइल नहीं करता हूँ तो फिर उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा जगहों पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। नाजरीन, आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई तो
तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी कोई ट्यूटोरियल देखते हैं तो आप उसको कंप्लीट ज़रूर देखा करें, स्किप करके नहीं देखें, वरना बीच में कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो फिर आप परेशान होंगे और दोबारा से आपको पूरी वीडियो फिर से देखनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी आप ट्यूटोरियल देखें तो कंप्लीट देखें और इसको साथ साथ फॉलो करें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप गूगल क्रोम या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर आयरिस ओपन करेंगे, आयरिस स्पेस FBR लिख के आप सर्च करें। ये सर्च करने के बाद आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करें जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, iris.fbr.gov.pk। ये आप एड्रेस बार में डायरेक्ट टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको याद ना हो तो एटलीस्ट आयरिस और FBR आपको अब तक याद हो चुका होगा। तो इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपके सामने ओपन होगा। इसको आप क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर टाइप करें और वो पासवर्ड जो कि यहाँ पर आपने वो पासवर्ड टाइप करना है जो कि आपको ईमेल पे और SMS पे रिसीव हुआ था। CNIC नंबर और पासवर्ड टाइप करने के बाद आप लॉगिन कर दें। ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें होम पेज आपका इस तरह से दिखेगा। जिस पासवर्ड और पिन चेंज करने की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वो दोनों ऑप्शंस ये मौजूद हैं। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ड्राफ्ट में कुछ भी मौजूद नहीं है, इनबॉक्स में भी कुछ नहीं है क्योंकि अभी आपने जस्ट रजिस्टर किया है। आउटबॉक्स में भी कुछ नहीं है, लेकिन कंप्लीटेड टास्क में रजिस्ट्रेशन के 2 फॉर्म खुद ब खुद कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हमने कल रजिस्ट्रेशन की थी उसके थ्रू है। अब इसको अगर आप मज़ीद कुछ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मज़ीद डिटेल्स डालना चाहें तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन में जाके 181 इस फॉर्म को क्लिक करके फिल कर सकते हैं और इसमें आप मज़ीद डिटेल्स अपनी ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं जो कि आपकी बेसिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। यहाँ से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल्स हैं, उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इनकम सोर्स क्या है वो यहाँ पर आपने एडिट करना है। यहाँ पर आप अपनी इनकम सोर्स मेंशन कर दें। बिजनेस एड्रेस, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो ज़रूरत होगी, सैलरीड पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है। एड्रेस यहाँ पर आपको अपने घर का मेंशन करना होगा। 181 फॉर्म को आप अपडेट जब करेंगे तो सारी डिटेल्स वहाँ से ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएंगी। बैंक डिटेल्स लाजमी डालनी है, एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी लाजमी डालनी है। ये सब डिटेल्स आप जब 181 को फिल करेंगे, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो ये सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हम डायरेक्ट आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न डिक्लेरेशन की तरफ। इनकम टैक्स रिटर्न आपने किस तरह से फाइल करना है, देखें यहाँ पर होम पेज पे आने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, विज़ार्ड व्यू और क्लासिक व्यू। तो मैं क्लासिक व्यू को ज़्यादा पसंद करता हूँ। विज़ार्ड व्यू कंपेरेटिवली आसान है मगर बहुत डिटेल्ड नहीं है, इसलिए मुझे उसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुनासिब नहीं लगता। ये क्लासिक व्यू जो कि पुराना ही तरीका है, हम इसको इसी तरीके से फाइल करेंगे। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करें पीरियड पे। इसके बाद आपने जिस साल का रिटर्न फाइल करना है आप यहाँ पे वो टाइप करेंगे। हम 2020 का फाइल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 2021 का फाइल कर रहे हैं। यहाँ टाइप करके आप सर्च करें तो ये देखें स्टार्ट से एंड डेट दोनों यहाँ पर मेंशन हो गई। ये 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021, यानी 2020-2021 आपने ईयर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें तो कंप्लीट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा।
अब देखिए ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। इस फॉर्म में आपने वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी है जो हमने आपको पहले बताया कि आप कंपाइल करके रख लें। यहाँ पर एनुअल इनकम आपके सामने, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो पे यानी सैलरी वगैरह आपकी जो टोटल है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। हमने ये डेटा पहले से ही कंपाइल किया हुआ है तो यहाँ पर मैं डेटा देखता जाऊँगा और वहाँ पर एंटर करता जाऊँगा। ये मेंशन करने के बाद आपने कोशिश करें कि साथ साथ कैलकुलेट का बटन प्रेस करते रहें। 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये डेटा यहाँ ऊपर आपके सामने शो हो जाएगा। अब इसमें और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमारे काम की हो, वरना अगर कोई अलाउंसेस हैं एडिशनल या कोई भी, ये फोर्सेस वालों के लिए सबमरीन अलाउंस या इसी तरह से टीचर्स वगैरह के लिए डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं। सैलरी मेंशन करने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे टैक्स, चार्जेबल और पेमेंट्स इस ऑप्शन पे। नॉर्मली बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वो तरीके बताऊंगा जो आपके काम के हैं। मैं अगर सारी डिटेल्स बताना शुरू कर दूं तो नए लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। इस वजह से आप डायरेक्ट चार्जेबल टैक्सेस पे आ जाएं और यहाँ पर आप आएँ एडजस्टेबल टैक्स पे। देखिए एडजस्टेबल टैक्स पे आने के बाद आप यहाँ पर ये हर किस्म के टैक्स का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। सैलरी फॉर एम्प्लॉइज यानी सैलरी पे जो टैक्स आपका कटा वो ये फर्स्ट, इसके आगे कोड भी लिखा हुआ है 640200004। यहाँ पर आपने मेंशन कर देना कि आपका टैक्स कितना कटा। हम यहाँ से देख के मेंशन कर देते हैं कि हमने टैक्स यहाँ पर मेंशन किया था 15,001 रुपये हमने टैक्स दिया। तो यहाँ पर हम 15,001 मेंशन करके इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये यहाँ पर आ गया। देखिए इसके अलावा बाकी के टैक्सेस की मैं डिटेल आपको बता दूं कि कैश विड्रॉल पे अगर आपका पिछले 1 साल में कुछ टैक्स कटा है और आपके पास उसका डेटा मौजूद है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ प्लस के बटन को दबाएं, बैंक अकाउंट नंबर डलेगा और टैक्स कितना कटा वो मेंशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे टैक्स लगा है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी आपने यूज्ड में ली है, ट्रांसफ़र करवाई है, उस पर जो टैक्स लगा वो आप इस वाले खाने में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह गाड़ी अगर आपने सेल की है और कोई टैक्स पे किया है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और प्राइवेट गाड़ी आपके पास है उसका एनुअल टैक्स आपने पे किया वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के इलेक्ट्रिक बिल पे जो टैक्सेस हैं अगर वो आपके पास कंप्लीट डेटा मौजूद है जो कि आप अपने वापडा या के इलेक्ट्रिक या इसको जहाँ से भी आपकी बिजली की सप्लाई आती है वहाँ से आप इसका टैक्स सर्टिफिकेट मांग सकते हैं और वो आपको देंगे। इसी तरह टेलीफोन बिल, सेल फोन, इन पे टैक्सेस कटते हैं, इसका डेटा भी आप अपनी मुतल्लिका कंपनी से ले सकते हैं। वो पूरे साल का आपको बता देंगे कि आपका कितना यूजेज था और उस पर टैक्स कितना लगा। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर आपने किया है, एयर टिकट्स पे जो टैक्स है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी या बेची है उस पर अगर कुछ टैक्सेस हैं तो वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस पे, इंटरनेशनल एयर टिकट्स पे, ये तमाम डिटेल यहाँ पर मौजूद है जिसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई टैक्स कटा है तो वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। और जब भी आप टैक्स मेंशन करें तो उसके बाद आप कैलकुलेट के बटन को 2 दफ़ा प्रेस करें ताकि ये अमाउंट टोटल टैक्सेस प्लस होके एडजस्टेबल टैक्स में यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर सारे टैक्सेस मेंशन करने के बाद आपने आना है कंप्यूटेशन पे। देखिए कंप्यूटेशंस में आपकी इनकम और टैक्स दोनों डिटेल्स मेंशन होती हैं। आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी ये रही, अगर किसी और सोर्स से भी आपकी इनकम होती है तो वो यहाँ पर मेंशन होगी, जो आप पीछे सैलरी के साथ ही मेंशन करते हुए आए होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आप पे इस इनकम के हिसाब से टैक्स कितना बनता है, टैक्स चार्जेबल यहाँ पर मेंशन है। आपने जो टैक्स पे किया वो यहाँ पर मेंशन है। और अगर आपके टैक्स में कुछ कमी होगी कि आपने टैक्स कम पे किया और आपकी इनकम ज़्यादा थी तो वो एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर
तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिटर्न फाइल होगा। क्योंकि हमारा चार्जेबल टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इस वजह से अब हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना। अब हम आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट पे। वेल्थ स्टेटमेंट में आपको अपने एक्सपेंसेस और एसेट्स की डिटेल्स शो करनी है। एक्सपेंसेस में हम अपना रेंट शो करेंगे कि हमने रेंट कितना दिया। हाउस रेंट हमने कैलकुलेट करके रखा था, 1,80,000 रुपये हाउस रेंट बन रहा है, तो 1,80,000 रुपये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपने जो टैक्सेस दिए वो आप यहाँ पर मेंशन करें, जो भी आपका टैक्स कटा। इनकम टैक्स के अलावा भी अगर आपका कोई टैक्स करता है, टोटल टैक्स जो आपने यहाँ पर शो किया वो सब आप यहाँ मेंशन कर दें। इसके अलावा आपके पास अगर गाड़ी है उसकी रनिंग और मेंटेनेंस पे जो आपके एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ट्रैवल अगर आपने किया, उन टिकट्स की डिटेल्स आप यहाँ पर टोटल अमाउंट मेंशन कर दें। इलेक्ट्रिसिटी पे आपका जो खर्चा आया इलेक्ट्रिक बिल पे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह बिजली पानी के बिल पे आपके जो पेमेंट हुई वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली हाउस रेंट पे जो लोग होते हैं उन लोगों को ये नहीं पे करना पड़ रहा होता, तो हमें भी नहीं पे करना पड़ता, इस वजह से हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप गैस के बिल अपने मेंशन करेंगे। अजीन, अब एक चीज़ बहुत सारे लोगों के जहन में होती है कि पूरे साल के बिजली के बिल या गैस के बिल का हिसाब हम कैसे करें। तो उसके लिए आप सिर्फ जनवरी का और जुलाई का बिल देखें, उस पर पिछले 6 महीने की बिल पेमेंट्स की डिटेल्स होती हैं। वहाँ से आप पूरे साल के बिल जो है उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उस सारे को आप कंपाइल करके टोटल करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद गैस बिल हमने मेंशन कर दिया। टेलीफोन बिल की अगर आपके पास डिटेल मौजूद है तो आप वो यहाँ पर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आपने कोई इंश्योरेंस या सिक्योरिटी पॉलिसी ली हुई है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेडिकल पे आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पर मेंशन करें। एजुकेशन आपकी खुद की या बच्चों की एजुकेशन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करें। क्लब गैदरिंग्स फंक्शंस यहाँ पर मेंशन करें। डोनेशन, ज़कात, चैरिटी वगैरह या लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने ली हुई है उसका प्रीमियम वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो हम डोनेशन और ज़कात की जो डिटेल हमने यहाँ पर रखी हुई थी उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आप एस्टिमेटेड डाल दें कि आपके महीने का तकरीबन अगर 30,000 रुपये खर्चा होता है तो आपका 3,60,000 रुपये साल का खर्चा है। ये एस्टिमेटेड अमाउंट आप लिख दें। इसको जब फाइनल करेंगे हम तो तब एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कैलकुलेट करने के बाद टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर सम होके और सब टोटल कितना बन रहा है वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप आ जाएं पर्सनल एसेट्स पे। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले 7001 वाले खाने में यहाँ पर प्लस को प्रेस करेंगे तो ये सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप लिखना है आपने कि कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी। एग्रीकल्चरल है तो कितनी है टोटल, यहाँ पर क्वांटिटी और शहर वगैरह का आप डिटेल यहाँ पर डाल दें। ये जब डालेंगे आप तो फिर ये बॉक्स आपके लिए ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स में आपने अमाउंट लिख देना कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। इसी तरह से रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सेकंड खाना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसका आपका कैपिटल कितना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। आपके पास कोई इक्विपमेंट्स हैं नॉन बिजनेस यानी अपने यूज़ के लिए आपने कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो कि कीमती हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पेट्स के शौकीन हैं, आपने कोई एनिमल रखा हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, वो हम मेंशन करेंगे क्योंकि हम भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। और आजकल नॉर्मली तकरीबन सभी लोग बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो ये सबके काम का है, इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है।
यहाँ पे आपने सबसे पहले IBAN या IBFT एंटर करना है। अगर आपके पास IBAN नंबर मौजूद हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप IBFT नंबर यानी जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, मगर IBAN नंबर फॉर्म 181 के लिए मैंडेटरी है। वहाँ पर आप अपना IBAN नंबर ज़रूर डालें। अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने बैंक से मालूम कर सकते हैं, हेल्पलाइन से भी मिल जाता है, और ऑनलाइन बैंकिंग अगर आपकी है तो वहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, इसको कंफर्म कर लें कि आपका अकाउंट नंबर आपने कोई मिस्टेक ना की हो, बिल्कुल ठीक डाला हो। यहाँ पर आप अकाउंट टाइप मेंशन कर दें। यहाँ पर बैंक नेम और ब्रांच नेम भी मेंशन कर दें। इसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स आ रही होंगी और इसके सामने ये आपको अमाउंट डालने की ऑप्शन ओपन हो गई है। अब आपने जो अमाउंट अपने स्टेटमेंट से निकाला है 30 जून 2021 का हमने अकाउंट बैलेंस निकाला है स्टेटमेंट में से। ये आपने स्टेटमेंट में जो मेंशन है बिल्कुल एक्यूरेट वही अमाउंट लिखना है। अंदाजे से कोई भी डेटा इनपुट नहीं करें। अगर आपको FBR नोटिस भेज देता है तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। इसलिए जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करें कोशिश करें कि जेन्युइन हो। इसके अलावा आपके जो एसेट्स हैं मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, मोटर व्हीकल आप कोई यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट का आपने ये प्लस को प्रेस किया तो ये ओपन हो गया। इसी तरह से आपके सामने ये भी डिटेल डालने के बाद ओपन हो जाएगा। आपके पास अगर कैश मौजूद है तो आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमारे पास 150 1,50,000 रुपये कैश है, वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा अदर एसेट्स में आप कोई भी ऐसी चीज़ जो इन सब ऑप्शंस में मौजूद नहीं है आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप प्लस के मार्क को, इस साइन को प्रेस करेंगे तो ये सामने आपके एक ऑप्शन ओपन हुआ कंटेंट का। अब यहाँ पर जो भी आपके पास चीज़ है, जैसे मैं प्राइस बॉन्ड्स लिख के आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर आ गया अदर एसेट्स में आपके पास अगर गोल्ड है, ज्वेलरी है, प्राइस बॉन्ड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन सब चीज़ों में मेंशन नहीं है, आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करें तो ये जितने भी एसेट्स आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो टोटल होके यहाँ पर आ गए कि आपके पाकिस्तान में कितने एसेट्स मौजूद हैं। अब अगर आपके आउटसाइड ऑफ कंट्री यानी पाकिस्तान से बाहर कुछ एसेट्स हैं तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पे कोई लाइबिलिटीज़ हैं, आपने किसी से लोन लिया हुआ है या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ उधार आपने किसी से लिया हुआ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसमें आपको जो आपका क्रेडिटर है जिसने आपको लोन दिया हुआ है उसका CNIC या रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करके और यहाँ पर नाम मेंशन करके फिर ये ओपन हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन, और यहाँ पर आप अपना अमाउंट मेंशन कर सकते हैं कि आप पे कितना लोन है। अब आप आ जाएं यहाँ पर, आप जब अपने सारे एसेट्स मेंशन कर लें तो उसके बाद आप आ जाएं रिकन्सिलिएशन पे। रिकन्सिलिएशन में आप आएंगे तो ये आपके सामने ओपन हो गया कि आपके इस साल एसेट्स कितने हैं, लास्ट ईयर आपके एसेट्स कितने थे, और आपने जो इनकम डिक्लेयर की है एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस साल आपने जो इनकम
यहाँ पर सैलरी में मेंशन की थी, आप वही इनकम यहाँ पर डिक्लेयर करें। देखें, अब आपकी इनकम इतनी है, आउटफ्लोज आपके इतने हैं, यानी आपके एक्सपेंसेस इतने हैं और आपके एसेट्स इतने हैं। ठीक है, ये जो है ना सरप्लस अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रहा है कि आपके एसेट्स जो हैं वो लास्ट ईयर कितने थे वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फर्स्ट टाइम आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं अपने एसेट्स तो आपको यहाँ मेंशन करना है। नेक्स्ट ईयर से आप जब डेटा इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर खुद ब खुद आपके पिछले एसेट्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अपने कोई भी एसेट्स छुपाए नहीं। फर्स्ट टाइम आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ज़्यादा एसेट शो करेंगे तो टैक्स लगेगा, या इस तरह की बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं। एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें, अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करें और फर्स्ट टाइम आप जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी मत छुपाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कुछ छुपा लिया तो फिर आगे जाके आपके लिए इशू होगा कि आप अपना एक लीगल एसेट को भी डिक्लेयर करते हुए परेशान होंगे, क्योंकि आप एकदम से अगर कोई एसेट शो कर देंगे बाद में तो FBR आपको नोटिस भेज सकता है कि आपके पास ये एसेट कहाँ से आया। इस वजह से जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट शो कर दें जो आपके जेन्युइन एसेट्स मौजूद हैं। आप उसमें से कुछ भी मत छुपाएं, क्योंकि अगर आपने छुपा लिया तो वो फिर आपका लीगल एसेट नहीं रहेगा, बाद में डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, हमने यहाँ पर शो कर दिया कि लास्ट ईयर हमारा 3 लाख रुपए के एसेट्स थे, अभी 9 लाख की इनकम हुई है, जिसमें से 6,47,731 रुपए हमारे एक्सपेंसेस हैं। एसेट्स की डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन की। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे यूज़ में हैं मगर मैंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर मैं उसको मेंशन कर देता हूँ हाउस होल्ड इफेक्ट्स में। और कैश, क्योंकि एग्जैक्टली ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कैश में, तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर सकता हूँ थोड़ा बहुत अमाउंट। अगर थोड़ा बहुत अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रहा हो तो इसको हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक एस्टिमेटेड अमाउंट मैंने एक्सपेंसेस में, हाउस होल्ड एक्सपेंस में ये मेंशन करवाया था आपसे। देखिए, यहाँ पर आपके पास मार्जिन होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि आप रोज़मर्रा जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये उसके एक्सपेंसेस हैं, तो इसका एक्यूरेट एग्जैक्टली अमाउंट आपको नहीं पता होता, ये आप एस्टिमेटेड ही लगाते हैं। तो यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो आ रहा है, अब आपको कंफर्म है कि आपने जो एसेट्स डाल दिए वो कंप्लीट है आपके, इसके अलावा आपके पास कोई एसेट नहीं है, तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आप अदर एक्सपेंसेस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने उसको एडजस्ट कर दिया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारा 0 हो गया। जब तक आप इसको 0 नहीं करेंगे तब तक आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। जब भी आप सबमिट करने लगेंगे अगर ये 0 नहीं है तो एरर देगा आपको। इस वजह से आप इसको 0 करने के बाद ही सबमिट कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पर सेव कर लें। सेव करने के बाद आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। आपको जो पिन कोड रिसीव हुआ था वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। इन केस के आपको पिन कोड आपसे मिस हो गया, आपको याद नहीं है, तो इस डेटा को सेव करने के बाद क्लोज करें। क्लोज करने के बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पिन आपने कैसे दोबारा जनरेट करना है। यहाँ पर आप होम पेज पे आने के बाद इसको क्लिक करें। चेंज पिन पे जाने के बाद आप यहाँ कुछ भी पिन रख सकते हैं। ये आपसे पुराना पिन नहीं मांगेगा।
यहाँ पर आप कोई भी पिन नंबर डालें और सेम पिन नंबर कंफर्म में डालें और ओके कर दें। आपका नया पिन जनरेट हो गया, पिन चेंज हो गया। अब इसके बाद आप अपने ड्राफ्ट्स में आके वापस जो आपने डेटा इनपुट किया था उसको ओपन कर लें। इसको एक दफ़ा रिव्यू भी कर लें आप कि आपके एसेट्स 5,45,000 के बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंसेस आपके ये रहे, इनकम आपने डाल दी। अब आप इसको वेरिफिकेशन पर जाकर जो आपने पिन जनरेट किया यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दें। पिन वेरीफाई करने के बाद कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली का यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। देखें ये सबमिट हो गया, ये ड्राफ्ट में से गायब हो गया। अब ये कंप्लीटेड टास्क में आ रहा है। कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन पे जाएं, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपका 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है और सबमिशन डेट इसकी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपने फॉरेन फाइलर होना है और आपने पिछले साल का यानी 2020 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया पहले और उसके बाद आप 2021 का करेंगे, तो 2020 का रिटर्न फाइल करने के बाद आप ATL सरचार्ज वाउचर किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हमारी स्क्रीन पे आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है। आप वहाँ से सर्च कर, वहाँ से व्यू कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि ATL सरचार्ज वाउचर किस तरह से क्रिएट किया जाएगा और उसको आप फॉलो करके फाइलर बन सकते हैं। तो नाज़रीन, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप इसको साथ साथ फॉलो कर लें तो आप बहुत आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, बीच में कोई भी परेशानी पेश आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में तारीफ ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।